हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन सब कुछ मिलने वाला है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डाउट था जो एक मेरे व्यूअर ने मुझसे पूछा, उसको मैं फिर से कवर अप कर देता हूँ। मैंने बताया था कुड और वुड में एक छोटा सा अंतर है। वैसे तो बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन उनमें से एक अंतर ये है कि जब भी हम किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं, अगर किसी रिक्वेस्ट में फिजिकल कुछ काम करना पड़े, उठ के उधर इधर उधर जाना पड़े, कुछ उठाना पड़े, फिजिकल एक्टिविटी हो, वहाँ कुड का यूज़, और जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी ना हो वहाँ वुड का। जैसे कुड यू प्लीज़ गो देयर, कुड यू प्लीज़ शिफ्ट, इस तरीके से वहाँ कुड का, क्योंकि वहाँ पर कुछ कहने, कुछ उठकर जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक हो गया वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क यू समथिंग, तो मतलब माइंड करना। ठीक है, माइंड करना बस। तो माइंड करने में मतलब बुरा मानने में, अच्छा मानने में हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, तो यहाँ वुड का यूज़ हुआ। तो एक जो व्यूअर है मेरे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर जैसे मैं बोलूँ आई वुड लाइक टू गो। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आई वुड लाइक टू गो, तो गो तो एक्शन हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गई उसमें, तो वहाँ पर वुड को यूज़ हुआ। वुड वहाँ पर गो के साथ यूज़ नहीं हुआ है, वुड वहाँ पर लाइक के साथ यूज़ हुआ है। आई वुड लाइक। ठीक है। और लाइक करने में कोई चीज़ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी समझाने वाली। ठीक है। तो आपको नोटबुक आप लेकर बैठिएगा, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट आपको लगती है आप नोट कर लीजिएगा, और ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए ताकि आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सके। पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, तुम यहाँ कैसे। ठीक है। तुम यहाँ कैसे, ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, हम बहुत कई बार पूछते हैं ये। ठीक है। सो एक तरीका है हाउ कम। सिर्फ अगर कोई इतना ही बोलेगा ना हाउ कम, तो हाउ कम में मतलब भी कैसे, क्या हुआ, कैसे हो, उस सिनेरियो के हिसाब से, जो वो एक सीन होगा, जो भी मूवमेंट होगा, उसके हिसाब से वो अपने आप सेट हो जाता। अगर अगर मान लीजिए आप कहीं गए किसी शादी में और आपको कोई मिला वहाँ पे, अगर आप सिर्फ कैजुअल में इतना बोल रहे हो ना भाई हाउ कम, वो भी मतलब यही जाता है कि तुम यहाँ कैसे। और हाउ कम यू आर हेयर, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। सो हाउ कम यू आर हेयर, तो एक क्वेश्चन सेंटेंस है, और ये क्वेश्चन सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस का। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम पूछ रहे तुम यहाँ कैसे। ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट होगा हाउ। ठीक है। हाउ कम। फिर किसकी बात करें, तुम, अब तुम का क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, सो हाउ कम यू आर हेयर। ठीक है। अगर जैसे किसी ने पूछ लिया वाई आर यू हेयर, ये थोड़ा रूड लगता है, तुम यहाँ क्यों हो। अब कैसे हो, सो हाउ आर यू हेयर। अगर टिपिकल ये पूछ लिया हाउ आर यू हेयर, तो इसका मतलब जाएगा कि तुम, मतलब कि एक तबीयत वाली पूछने वाली बात आ जाएगी कि यहाँ पर तुम कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ आर यू हेयर। ठीक है। लेकिन आने की जब बात चलती है ना कि तुम यहाँ कैसे आई, तुम यहाँ कैसे आए, सो हाउ कम एक क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। सो हाउ कम यू आर हेयर। ठीक है। तुम यहाँ कैसे, मुझे लगा कि तुम बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी, मुझे लगा कि तुम बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी। अब देखो, मुझे लगा ये भी पास्ट का सेंटेंस है, तुम बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी, ये पास्ट के पास, मतलब मैं पास्ट में सोच रहा था अभी, चाहे इसने एक सेकंड पहले ही इसकी वो चीज़ दूर हुई हो, लेकिन इसने एक सेकंड पहले तक तो इसको यही लगता था ना, इसको यही लगा था कि ये बैंगलोर शिफ्ट हो गई है। ठीक है। तो मतलब पास्ट में इसको ये लगा था कि बैंगलोर शिफ्ट हो चुकी थी। तो पास्ट के पास्ट में कोई काम हो चुका था, और मैंने बताया हुआ है ऐसा सेंटेंस जो पास्ट का पास्ट हो वो पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ना कई बार कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जाग चुकी थी, ट्रेन चली गई थी, तो दोनों काम पास्ट में हुए, मैं स्टेशन भी पास्ट में पहुंचा और ट्रेन भी पास्ट में गई। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, ट्रेन चली गई थी मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, तो सबसे पहले ट्रेन चली गई। तो ट्रेन जो चली गई वो ट्रेन हैड, द ट्रेन हैड, वो हो गया पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद काम हुआ वो है मेरा पास्ट इंडेफिनिट। तो ये सेंटेंस है, मुझे लगा कि तुम बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी, तो मतलब पहले तुम बैंगलोर शिफ्ट हो चुकी थी। सो जो ये वाला सेंटेंस है मुझे लगा, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। आई डिड थिंक, डूअर मीन वर्ड एक्शन, आई डिड थिंक, डिड छुपा थिंक में, और क्या बना थॉट, आई थॉट। ठीक है। मुझे लगा, मैंने सोचा, आई थॉट तुम बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी। अब या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी। एक तरीका तो ये है याद रखने का कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस ऐसे होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कुछ जगह पर आपको ये चीज़ अलग मिल जाएगी। तो वहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि पास्ट के पास्ट में जो काम हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है। तो तुम बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी, हो चुकी थी, ना ही नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है, तुम, यू। मेन वर्ड लगेगा हैड, एक्शन क्या है, शिफ्ट होना, और उसमें क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म। सो यू हैड शिफ्टेड टू बैंगलोर।
ठीक है, यू हैड शिफ्टेड टू बैंगलोर, तुम बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे लगा कि तुम बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी, आई थॉट यू हैड शिफ्टेड टू बैंगलोर। मैं कुछ समय अपने माता पिता के साथ रह रही थी, लड़की ने बोला मैं कुछ समय अपने माता पिता के साथ रह रही थी या रही थी, उस वाले सेंस में। ठीक है, तो यहाँ जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, कि मैं रह रही थी, कुछ कर रही थी। यहाँ पर अगर चाहो तो आप हैड बीन का भी यूज़ कर सकते हो, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा कि कोई पर्टिकुलर टाइम तक कोई चीज़ हो रही थी। अगर ग्रामेटिकल जाओगे, ग्रामेटिकल अगर जाओगे तो ये सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही सेंस देगा, क्योंकि टाइम भी आ गया, कुछ समय के लिए। अब इस वीडियो में ना एक दो चीज़ें और आपको आगे मिलेंगी सीखने वाली, जो कि गलत, जो मतलब जो वीडियो में सबटाइटल्स लिखते हैं या फिर जो सबटाइटल्स देते हैं वो भी देखो इंसान ही हैं, गलतियां सबसे हो जाती हैं। अब मैं एक टीचर हूँ तो मैं ग्रामेटिकली जाता हूँ, स्पोकन में इतना ग्रामेटिकली नहीं जाते हैं, तो इसमें भी दो तीन चीज़ें थी जो गलत थी। ठीक है, तो मैंने कहा चलो गलत चीज़ों को बताकर भी सिखाओ तो लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ग्रामेटिकल यही मिस्टेक थी कि इन्होंने ये सेंटेंस जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना दिया था, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस की जगह इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर बनाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम का सेंस दे दिया कुछ समय के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ समय अपने माता पिता के साथ रह रही थी। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में आई वॉज लिविंग, टू वर्ब मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ING, आई वॉज लिविंग विद माई पेरेंट्स फॉर अ वाइल। ठीक है, इस तरीके से। सो फॉर अ वाइल आई हैड बीन लिविंग विद माई पेरेंट्स, इस तरीके से बनाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रामेटिकली तो खैर वही ठीक होता। मैंने वापस आके फिर से ज्वाइन कर लिया, मैंने वापस आके फिर से ज्वाइन कर लिया। ठीक, तो यहाँ सेंटेंस कोई चीज़ करके कोई चीज़ करना। ठीक है, तो यहाँ मैंने सबसे सिंपल तरीका बताया हुआ है, आप एंड देन इनका यूज़ करो। ठीक, कन्फ्यूजन आ जाएगी वरना, काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे सिंपल जो तरीका है वहाँ पर आप एंड देन बिफोर आफ्टर इनका यूज़ करो। ठीक है, कि नहाकर मैं तेरे घर आऊँगा, सो हैविंग टेकन अ बाथ ये कंफ्यूज कर देगा आपको। सो आफ्टर टेकिंग अ बाथ इस तरीके से यूज़ करो, आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई विल कम एट योर प्लेस, या फिर आई विल टेक अ बाथ एंड देन आई विल कम एट योर प्लेस। दोनों ठीक है, दोनों का मतलब भी सेम जाएगा और सिंपल भी हो गया। ठीक है, तो मैंने वापस आके फिर से ज्वाइन कर लिया। ठीक, सो देन आई केम बैक, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, आई केम बैक, मैं वापस आई एंड ज्वाइंड अगेन, और फिर से ज्वाइन कर लिया। तो ये अब सिंपल हो गया थोड़ा। ठीक है, वैसे सेंटेंस को देखकर बनाने जाओगे तो कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन अब देखो कितना एकदम सिंपल सा हो गया कि आई केम बैक एंड ज्वाइंड अगेन, मैं वापस आई और फिर से ज्वाइन कर लिया। तुम कब आए, तुम कब आए, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ और एक सवाल आ रहा है, सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। जब सवाल ऐसा हो जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, फॉर्मूला हमारा सिंपल रहता है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। तो यहाँ पर तुम कब आए, क्वेश्चन वर्ड देखो क्या है, कब, when। सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, सो when डिड। डूअर कौन है, करने वाला कौन है, तुम, सो यू। एक्शन क्या है, आना, कम। ठीक है, सो when डिड यू कम, तुम कब आए, सिंपल सी बात है। तुम दिल्ली में थे ना, तुम दिल्ली में थे ना, फिलहाल इस ना को इग्नोर करो, तुम दिल्ली में थे। ठीक है जी, इस सेंटेंस में कोई आपको एक्शन दिख रहा है, कोई काम परफॉर्म हो रहा है, नहीं। रह रहे थे, उठ रहे थे, खा रहे थे, वो चीज़ नहीं, तुम दिल्ली में थे। ठीक है जी, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। पास्ट का सेंटेंस है तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस बन गया विदाउट एक्शन। फॉर्मूला क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर आएगा मेन वर्ड, फिर वो कब था, कहाँ था, कैसे था, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, मेन वर्ड लगेगा वर्ब, यू के साथ वर्ब। अब हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली में थे, सो इन दिल्ली। ठीक है जी, सो यू वर इन दिल्ली, ना के लिए हमने राइट लगा दिया, एंड राइट। ठीक है, अगर इसको आपको समझना है ध्यान से, वैसे मैंने कई जगह बता भी दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्रामेटिकली जाना है तो ऐसे सेंटेंस जब ना आता है ना, इस तरीके से ना वाला सेंस आ जाए, तो क्या होता है, जो मेन वर्ड है उसमें नॉट लगाओ और जो डूअर है उसको ऐड कर दो। मेन वर्ड में नॉट लगाकर डूअर को ऐड कर दो। जैसे यहाँ पर डूअर तो है नहीं, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, यू की बात कर रहे हैं, तो यू एक डूअर की तरह ट्रीट होगा। मेन वर्ड क्या है, वर, तो वर के साथ नॉट लगाओ और यू ऐड कर दो। जैसे यू वर इन दिल्ली, वॉन्ट यू,
weren't you, सो were not you को कंबाइन कर दिया, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ तुमने मुझे बताया था, है ना, सो यू टोल्ड मी। अब यहाँ पर डूअर कौन है, यू। मेन वर्ड है डिड जो कि छुपा हुआ है, तो डिड के साथ नॉट लगाओ और यू एंड में लगा दो, यू टोल्ड मी डिडंट यू, ऐसे, ठीक है। तुम ठीक हो ना, आर यू फाइन आंट यू, या फिर यू आर फाइन आंट यू, आर नॉट यू, ठीक है। मेन वर्ड के साथ नॉट लगा और उस पर्सन को मेंशन कर दिया। सो सुन, तो तुम दिल्ली में थे ना, राइट लगा दोगे तो भी ठीक है। सो यू वर इन दिल्ली राइट, या फिर यू वर इन दिल्ली वॉन्ट यू, सो वर नॉट यू को कंप्रेस करके वॉन्ट। ये कह रहा है हाँ मैं 2 दिन पहले ही किसी काम से आया हूँ। अब ये सेंटेंस गलत है जिस तरीके से बनाया हुआ है, आप देखो और मुझे बताना इसमें क्या गलत है, ठीक है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो और मैं अभी आपको ये बोलूँगा, आप पॉज कर लो और इसको देखते रहो और फिर कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर मैं सेंटेंस में क्या गलती है क्यों है मैं आपको वो भी बताऊँगा, ठीक है। आप अपना टाइम ले लो, पॉज कर लो, ठीक। पॉज करके अगर हटा दिया है तो अब ध्यान से सुनो। मैं 2 दिन पहले ही किसी काम से आया हूँ, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, एक तो चीज़ अगर एंड में सेंटेंस के या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये अगर आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये तो होगी रटने वाली बात। दूसरी चीज़, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी काम किया तो पास्ट में ही गया है, लेकिन उस काम का असर, इम्पैक्ट अभी भी है। अगर उस काम का असर ख़त्म हो जाए तो वो हो जाएगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन अगर असर अभी भी है उस काम का जो मैंने पास्ट में किया था तो वो सेंटेंस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा। तो ये जो इन्होंने सेंटेंस बनाया है कि आई जस्ट केम फॉर सम वर्क 2 days अगो, ये बना दिया पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में, लेकिन ये गलत है क्योंकि जो आने का असर है वो अभी भी है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर है, अगर ये वापस जा चुका होता, ठीक है, तो आई केम देयर फॉर 2 days इस तरीके से अगर बनाते तब वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता, क्योंकि आई केम देयर मैं वहाँ आया था लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो वो हो गया पास्ट इंडेफिनिट कि मैं आया था पास्ट में लेकिन उस चीज़ का असर ख़त्म हो गया क्योंकि मैं वापस आ गया, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं आया हुआ हूँ, सो आई हैव कम आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा ना कि पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर ये गलती है, ये जो सेंटेंस बनना चाहिए ये बनना चाहिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। हाँ के लिए यस लगाओ, साइड में रख दो और फॉर्मूला लगाओ डूअर मेन वर्ड एक्शन का। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है? आना, कम। सो आई हैव कम, मैं आया हूँ कुछ काम के लिए, किसी काम से, फॉर सम वर्क 2 दिन पहले 2 days अगो, ठीक है। ये आप आगे पीछे भी कर सकते हो कि आई हैव कम फॉर 2 days फॉर सम वर्क, इस तरीके से बना सकते हो, या फिर आई हैव कम 2 days अगो, आई हैव कम 2 days अगो फॉर सम वर्क, इस तरीके से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और जो जस्ट वाला सेंस है ये मैंने बताया हुआ है, जस्ट, समटाइम, नेवर, ये बस वाला सेंस लेकर, मैं बस 2 दिन पहले ही आया था, ये उस सेंस को लेकर चल रहा है और ये एक्शन से पहले लगता है। एक्शन क्या है? कम। सो आई हैव जस्ट कम, ठीक है। आई जस्ट केम, ये जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है गलत है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। आई हैव जस्ट कम, इस तरीके से। अब एक साथी से मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, अब एक साथी से मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ मतलब एक कलीग से मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो देखो इंग्लिश में जब सेंटेंस बोला तो इंग्लिश में सेंटेंस इस तरीके से बोला, वेटिंग टू मीट अ कलीग नाउ। डूअर नहीं है, मेन वर्ड नहीं है, सीधा एक्शन से शुरू हो रहा है, ठीक है। हिंदी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं कई बार, जैसे हिंदी में ऐसा बोलना था, इंतज़ार कर रहा हूँ यार कलीग से मिलने का, मैंने पूरा नहीं बोला कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में भी होता है, जैसे कि अगर किसी ने बोला ना कि भाई ये काम कर दियो, एक तो हो गया पूरा, या आई विल डू दैट, आई विल डू, एक होता है विल डू, आई मैंने लगाया ही नहीं, एक कॉमन सेंस वाली बात चली जाती है कि भाई किसकी बात कर रहे हैं। सो वेटिंग टू मीट अ कलीग, इंतज़ार कर रहा हूँ कलीग से मिलने का, ठीक है। सो बेसिकली आई एम वेटिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही है लेकिन आई एम नहीं लगाया है, ठीक है, सीधा वेटिंग से शुरू कर दिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपसे कोई आवाज़ लगा दे कि क्या कर रहे हो, वॉचिंग वीडियो, सिंपल है, वॉचिंग वीडियो। नहीं आपने पूरा बोला कि आई एम वॉचिंग वीडियो, ऐसे,
और तुम, वॉट अबाउट यू, वॉट अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, ये जो चीज़ है ये भी बहुत कॉमन है, ठीक है। इसका पर्टिकुलरली कोई मतलब नहीं है। वैसे अगर मतलब देखने जाओ तो तुम्हारे बारे में क्या, ये इसका टिपिकल मतलब निकलेगा कि तुम्हारे बारे में क्या। लेकिन इस चीज़ को मत पकड़ो इस तरीके से, ठीक। ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में चलेगा, बस बात से डिपेंड करता है। अगर जैसे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं बोलूँ कि भाई मैं तो मनाली जाऊँगा, शिमला जाऊँगा, और मेरे बराबर मेरा दोस्त है, उसको मैंने जब बोला एंड व्हाट अबाउट यू, मतलब तुम कहाँ जाओगे, सिंपल, ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ गया। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैं तो छुट्टियों में नानी के गया था, या फिर यहाँ गया था, वहाँ गया था, फिर मैंने सेम क्वेश्चन पूछा एंड व्हाट अबाउट यू, तो मतलब तुम कहाँ गए थे, तो ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है कि मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ एंड व्हाट अबाउट यू, और तुम क्या कर रही हो, इस तरीके से, और तुम उस तरीके से चला गया। ये कह रही ये मेरी मनपसंदीदा जगहों में से एक है, ठीक है। अब जब हम ऐसे कुछ बोलते हैं, ये तो सिंपल सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, कोई एक्शन तो इसमें है ही नहीं। सो वन ऑफ द का जब हम यूज़ करते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने देखी है, लोग ना उसको सिंगुलर बनाते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड, फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, फ्रेंड बोलेंगे, जो कि चीज़ गलत है। सो वी शुड से वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, इस तरह। सो दिस इज, ये है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, ये की बात कर रहे हैं, दिस मेन वर्ड इज। अब ये क्या है, मेरी मनपसंद जगहों में से एक। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, प्लेस नहीं, प्लेसेस। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, ये मेरी मनपसंद जगहों में से एक है। मैं अक्सर यहाँ बिना वजह ही आ जाती हूँ। ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि एक जर्नल काम बता रही है कि मैं ये जर्नली करती हूँ। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आए, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, आना, कम, डू छुपा कम में कोई चेंज नहीं आया, आई कम हेयर, मैं यहाँ आती हूँ बिना वजह, फॉर नो रीज़न। और ये फॉर नो रीज़न ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है आप लोगों के लिए, बिना किसी वजह, ठीक। जैसे कि आप उसने आपको भाई बोलना हो कि भाई मैं तो कई बार ना वीडियो देख लेता हूँ त्रिवेस्टर की बिना वजह की, बस मज़ा आता है। सो फॉर नो रीज़न आई जस्ट वॉच, किसी ने किसी को मार दिया, भाई उसने मेरे को थप्पड़ मार दिया बिना वजह, सो ही स्लैप्ड मी फॉर नो रीज़न। फॉर नो रीज़न ये आप यूज़ करो दिन में 5-6 बार, ठीक है। सो अक्सर के लिए हम क्या करेंगे, यूजुअली सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हो, सेंटेंस के एंड में लगा सकते हो, बीच में लगाओगे तो एक्शन से पहले लगेगा, एक्शन क्या है, कम। सो आई यूजुअली कम हेयर फॉर नो रीज़न, यूजुअली आई कम हेयर फॉर नो रीज़न, आई कम हेयर फॉर नो रीज़न, यूजुअली। आप तीनों तरीके से बना सकते हैं। तुम्हें यहाँ कुछ कॉकटेल ट्राई करने चाहिए। अब देखो, एक तो होता है शुड, ये तो होगी सलाह देने वाली बात। जब हम किसी पर थोड़ा सा फोर्स करते हैं, भाई ये तो तुम्हें बिल्कुल करना चाहिए, तो मस्ट आ जाता है। तो मेन वर्ड यहाँ पर मस्ट लग गया, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम्हें, यू, मेन वर्ड मस्ट, एक्शन क्या है, ट्राई, ट्राई करना। सो यू मस्ट ट्राई सम कॉकटेल्स ओवर हेयर, अब हेयर भी लगा सकते थे, यू मस्ट ट्राई सम कॉकटेल्स हेयर, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन ओवर लगाने का सेंस क्या है, यहाँ पर, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना कई बार कि भाई तुम्हें ना यहाँ ये ट्राई करना चाहिए, ये भी सही है, तुम्हें ना यहाँ पर ये ट्राई करना चाहिए, दोनों सही है। बस ओवर लगा दोगे तो पर वाला एक सेंस आ जाएगा इंग्लिश में, बस ये चीज़ है। सो यू मस्ट ट्राई सम कॉकटेल्स ओवर हियर, तुमने यहाँ पर ना कुछ कॉकटेल्स ट्राई करने चाहिए। ये कह रहा है मुझे कॉकटेल ज़्यादा पसंद नहीं है। अब देखो, आई एम इनटू समथिंग या फिर आई एम नॉट इनटू समथिंग, इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ का शौक होना, ठीक है। सो बेसिकली इनटू समथिंग, इनटू जो होता है ये एक एक्शन की तरह काम करता है, किसी चीज़ का शौक होना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आई एम इनटू टीचिंग, मुझे ना टीचिंग का शौक है, इस तरह से। प्रोफेशन को भी ये करते हैं, जैसे यार आई एम इनटू सर्विस, आई एम इनटू बिजनेस, ये भी सही है कि मैं ना बिजनेस करता हूँ, ये जॉब करता हूँ, और ये हॉबी को भी बताता है, ठीक है। आई एम इनटू प्लेइंग स्पोर्ट्स, ऐसे। सो मुझे कॉकटेल ज़्यादा पसंद नहीं है। सेंटेंस कौन सा है, ये है सिंपल प्रेजेंट का, मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, इसमें कुछ एक्शन थोड़ी ना हुआ। अगर मैं बोलूँ मुझे खेलना पसंद नहीं है, वो एक एक्शन है। मुझे ये चीज़, मुझे साइकिलिंग करना पसंद नहीं है, मुझे पहाड़ों पे चढ़ना पसंद नहीं है, मुझे दौड़ना पसंद नहीं है, ये चीज़ हो गई एक एक्शन। लेकिन यहाँ पर मुझे कॉकटेल पसंद नहीं है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। कॉकटेल बनाना पसंद नहीं है अगर होता तो एक्शन होता, ठीक है। सो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड नॉट, फिर वो क्या है, मतलब क्या नहीं है, वो चीज़ आ जाएगी। कि मुझे की बात चल रही है, आए, मेन वर्ड एम, अब फिर आया नॉट, अब मुझे क्या नहीं, शौक नहीं है। सो आई एम नॉट इनटू कॉकटेल्स सो मच, मुझे कॉकटेल्स का ना ज़्यादा शौक वॉक नहीं है। यहाँ तक कि मुझे क्लब से ज़्यादा हाउस पार्टीज़ पसंद हैं, ठीक है, पसंद हैं बेसिकली। अब यहाँ पर
आई एडमायर, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इवन का यूज़ आता है यहाँ पर, इवन यहाँ तक की, ठीक है। इवन का यूज़ यहाँ तक वाले सेंस के लिए आया यहाँ पर, ठीक है। इवन का यूज़ भी के लिए भी यूज़ किया जाता है। भी के लिए मैंने अलग से बताया हुआ है। इवन आई डोंट लाइक हिम, इवन इस तरीके से, इवन आई डोंट लाइक हिम कि मैं भी उसको पसंद नहीं करता, ठीक है। इवन शी डजंट लाइक मी, वो भी मुझे पसंद नहीं करती, इस तरीके से। लेकिन यहाँ तक कि इवन दो, इवन वो सेंस, मुझे पसंद है हाउस पार्टीज क्लब से ज़्यादा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डू और मीन वर्ड एक्शन। मैं पसंद करता हूँ, आई डू लाइक, डू छुपा लाइक में कोई चेंज नहीं आया। सो आई लाइक हाउस पार्टीज मोर देन क्लब, ठीक है। और ये देन की स्पेलिंग जब कंपेयर करते हैं, ही इज टॉलर देन हिम, ही स्मार्टर देन हिम, इस देन की स्पेलिंग THAN होती है, याद रखना। सो इवन आई लाइक हाउस पार्टीज मोर देन क्लब, तो मुझे क्लब से ज़्यादा ना हाउस पार्टीज ही पसंद है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नहीं है लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।